Hello everyone, I am a student from the EduBase Commerce Institute and today we will do a method which is helpful for the estimation of national income in an economy. So we have three methods for that: value added method, income method and expenditure method. For today's topic we have only value added method. Value added method is also known as product method and its aggregate is GDP-MP. GDP-MP is gross domestic product at market price. ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। वैल्यू एडेड मेथड का एग्रीगेट है GDP-MP और इससे हमको निकालनी है नेशनल इनकम जिसका एग्रीगेट है NNPFC। यह है नेशनल इनकम का एग्रीगेट। हमें क्वेश्चन में ये नहीं बोला होगा कि नेशनल इनकम निकालो, हमें बस NNPFC निकालने को बोल सकते हैं, नेशनल इनकम बोल सकते हैं, लेकिन और इसकी फुल फॉर्म है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। वैल्यू एडेड मेथड का फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। क्वेश्चन में हमको ये एज इट इज़ गिवन होगा, इसको हमें कैलकुलेट नहीं करना होगा, ये हमें क्वेश्चन में गिवन होगा इंटरमीडिएट कंजम्पशन के नाम से। प्रॉब्लम आएगी वैल्यू ऑफ आउटपुट में। हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट? वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला है सेल्स प्लस चेंजेस इन स्टॉक। या तो क्वेश्चन में हमको सेल्स एज इट इज़ गिवन होगी या फिर चेंजेस इन स्टॉक गिवन होगा या दोनों ही गिवन होंगे। लेकिन अगर हमको सेल्स नहीं गिवन, तो अगर हमें सेल्स नहीं गिवन तो हमें प्राइस दी होगी और क्वांटिटी दी होगी। तो सेल्स निकालने के लिए जैसे हमें पता है प्राइस इंटू क्वांटिटी करेंगे हमारे पास आ जाएगी सेल्स। सेम फॉर चेंजेस इन स्टॉक। चेंजेस इन स्टॉक हमें पता है कैसे निकालते हैं, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। चेंजेस इन स्टॉक अगर क्वेश्चन में गिवन ना हो तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक गिवन होगा। क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक गिवन होगा। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इज चेंजेस इन स्टॉक। हमें क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक को माइनस करना होगा। देन जब हमारे पास वैल्यू, तो फिर हमारे पास अगर सेल्स भी आ गई और देन हमारे पास चेंजेस इन स्टॉक भी आ गया, तो हम इन दोनों को प्लस कर देंगे। इन दोनों को प्लस करने के बाद हमारे पास आएगी वैल्यू ऑफ आउटपुट और उसमें से हमें माइनस कर देना है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। देन वी विल गेट आर वैल्यू एडेड या फिर GDP-MP और देन इससे हमें निकालनी है NNPFC। NNPFC इस साइड होगी क्योंकि वो हमें पता नहीं है। जो चीज़ हमें गिवन होती है वो हम लिखते हैं राइट हैंड साइड, और ये हमें कैसे गिवन होगी क्योंकि हम इसको निकाल लेंगे, वैल्यू एडेड मेथड को निकालेंगे, वही GDP-MP हमारी होगी, उसको इस साइड लिख लेंगे, इसको फिर इस साइड हम कन्वर्ट करेंगे। हमेशा RHS को LHS में कन्वर्ट करना है, जैसे मैंने आपको कल की वीडियो में समझाया था। तो फिर सपोज़ हमारे पास आया 3600, कुछ भी आया ये GDP-MP, इसको लिख लेंगे यहाँ पे। फिर हमें पता था ग्रोस को नेट बनाने के लिए, ग्रोस बड़ा नेट छोटा, बड़े को छोटा बनाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन। क्वेश्चन में हमको डेप्रिसिएशन गिवन होगी। डोमेस्टिक को नेशनल बनाने के लिए, छोटे को बड़ा बनाने के लिए प्लस NFIA गिवन होगा या फिर टू एब्रोड और फ्रॉम एब्रोड होगा। फ्रॉम एब्रोड माइनस टू एब्रोड करके हमें NFIA मिल जाएगा। इसमें कोई चेंज नहीं होगा, प्रोडक्ट सेम है। और मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट, बड़े को छोटा बनाने के लिए माइनस NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। कैसे निकलेगा वो? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज़ करके। सो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे जिससे हमारा वैल्यू एडेड मेथड अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे हमें क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 100, ओपनिंग स्टॉक 10, प्राइस 50, क्वांटिटी 320, इंटरमीडिएट कंजम्पशन 300, सब्सिडी इज़ 50, इनडायरेक्ट टैक्स 200। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल का दूसरा नाम है डेप्रिसिएशन का अनदर नेम है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, वो है 30, यानी कि ये डेप्रिसिएशन है हमारे पास 30। और हमें यहाँ पे NFIA गिवन नहीं है, NFIA हमें पूरा गिवन नहीं है। NFIA हमने देखा था कैसे निकलता है, फ्रॉम एब्रोड माइनस टू एब्रोड। तो फ्रॉम एब्रोड माइनस टू एब्रोड हमारे पास NFIA आ जाएगा 40। और यहाँ पर हमें NIT चाहिए होता है। NIT के लिए चलो पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, देन वी विल स्टार्ट।
दिस। नाउ हमें सबसे पहले वैल्यूएटेड मेथड का फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। मैं क्वेश्चन देखो, हमें यहाँ पे पूरा वैल्यूएटेड मेथड वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन है कहीं पे नहीं गिवन, तो हमने अभी पीछे पढ़ा था वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए क्या करना होता है, सेल्स प्लस चेंजेस इन स्टॉक। सेल्स कैसे निकलती है, हमें सेल्स भी गिवन नहीं है तो सेल्स भी हमें निकालनी पड़ेगी। सेल्स कैसे निकलती है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। प्राइस हमें गिवन है 50 और क्वांटिटी हमें गिवन है 320। हमारे पास आ जाएगा ये 16,000। अब हमें निकालना है चेंजेस इन स्टॉक। ये भी हमें क्वेश्चन में कहीं चेंजेस इन स्टॉक नहीं गिवन, तो ये भी हमें निकालना पड़ेगा। और चेंजेस इन स्टॉक हमने पीछे देखा कैसे निकालते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक है 100 माइनस ओपनिंग स्टॉक 10, विल गेट 90। ये हमारा है चेंजेस इन स्टॉक। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलता है, सेल्स प्लस चेंजेस इन स्टॉक करके। सेल्स हमारे पास आ गई 16,000 प्लस चेंजेस इन स्टॉक 90, तो आ जाएगा 16090। नाउ फॉर्मूला वाज वैल्यू एडेड मेथड वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट हमारे पास कितनी है, हमने अभी भी निकाली 16090 माइनस क्वेश्चन में हमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना गिवन है, क्वेश्चन में हमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन है 300। तो 16090 माइनस 300 तो 15790। तो जैसे हम पता था, अभी हमने देखा था वैल्यू एडिड मेथड का एग्रीगेट होता है GDP-MP। तो हम इसे ये कहे कि वैल्यू हमने वैल्यू एडिड मेथड से वो निकाला है या फिर हमने GDP-MP निकाला है, एक ही बात है। लेकिन हमें इस क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है, NNPFC कैलकुलेट करनी है, यानी कि नेशनल इनकम हमें कैलकुलेट करनी है। और हमारे पास वैल्यू एडिड मेथड से क्या आ गया, GDP-MP। तो अब इसको रख देते हैं फॉर्मूले में। NNPFC यहाँ पे आएगा क्योंकि हमें गिवन ही हमें निकालना है। जो चीज़ हमें गिवन होती है, जैसे हमने निकाल ली है तो ये साइड आएगी, और ये हमें पता ही नहीं कि हमें निकालनी है तो ये हमेशा इस साइड रहेगी। और हमको RHS को हमेशा LHS में कन्वर्ट करना है, हमने कल पढ़ा था RHS को LHS में कन्वर्ट करना है। हमने GDP-MP निकाला 15790 माइनस, अब देखो ग्रोस और नेट, ये ग्रोस है ये नेट है। बड़े को छोटा बनाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन। अब ये डोमेस्टिक है ये नेशनल है। छोटे को बड़ा बनाने के लिए प्लस NFIA। MP को FC, मार्केट प्राइस को फैक्ट्री कॉस्ट, बड़े को छोटा बनाने के लिए माइनस NIT। अब यहाँ देखो, यहाँ पर NIT कैसे निकालते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज़, मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स हमें गिवन है 200, सब्सिडीज़ गिवन है 50, 150 हमारा आ जाएगा NIT। NFI कैसे निकालते हैं, फ्रॉम एब्रोड माइनस टू एब्रोड, 100 माइनस 60 40। डेप्रिसिएशन हमें गिवन है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, बस हमें यही चाहिए। 15790 माइनस डेप्रिसिएशन हमें कितना गिवन है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 90 प्लस NFI हमने निकाला 40 माइनस NIT हमने निकाला 150। इसको हम सॉल्व करेंगे, हमें मिलेगा 15650। ये है हमारी नेशनल इनकम NNPFC। तो आप ऐसे और मेथड्स ट्राई करो। इफ़ यू like my video, then like, subscribe and press the bell icon. Thanks. That's all for today.